Hey guys, I'm Ayushi, and this is the first ever story of my life. So, yeah, hope you like it, and let's start our story. तो कहानी की स्टार्टिंग होती है हमारी फर्स्ट मील की। तारा कपूर एक नाम नहीं, एक पर्सन नहीं, एक बंदी, मतलब ऐसी लगती थी बहुत शॉर्टेड है अपनी लाइफ में, ऐसी लगती थी, ऐसा फील देती थी वो। तारा के पापा एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभिनव कपूर, जिनका हॉस्पिटल में एक रिस्पेक्टेड नाम है, मतलब और है अंकल का भाई। ठीक है। तारा की मम्मी होम मेकर है, मिसेस अनीका अभिनव कपूर। और तारा का एक भाई भी है, टॉल डार्क हैंडसम, वंश कपूर। तारा अपनी मम्मी की फेवरेट थी क्योंकि डिसिप्लिन थी, पोलाइट, एकदम गर्ल्स गर्ल, एकदम डॉटर मटेरियल थी वो। मतलब उसको सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन पसंद है, हर चीज़ अच्छे से अरेंज्ड, बिल्कुल। तारा के लिए कॉलेज का फ्रेश स्टार्ट था, और वो उसके लिए अपनी सिटी चेंज कर रही थी। बेसिकली वो अपने कॉलेज मुंबई जाके करने वाली थी, और तारा को भी अपने पापा के जैसे डॉक्टर बनना था, यू नो डॉक्टर बनना था उसको। तो इसका एडमिशन वगैरह सब हो जाता है तारा का, वो कर लेती है, ठीक है, वो सब कर लेती है अरेंज। अब उसको फिलअप करना होता है फॉर्म हॉस्टल का। तो वो फॉर्म फिलअप कर रही होती है बैठ के आराम से अपने रूम में, ओके। तो कर रही होती है, वो सब फिल कर देती है, और रूम में लिख, वहाँ पे लिखती है, उसको फॉर्म में लिख भी देती है वो कि सिंगल ऑक्यूपेंसी। मतलब उसको कोई रूममेट नहीं चाहिए था, उसको अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए थी, प्राइवेसी। और अब वो अपना सूटकेस पैक कर रही थी, फॉर्म फिलअप हो गया था उसका, अपना सूटकेस पैक कर रही थी, और लिटरली उसके सूटकेस में कपड़ों से ज़्यादा नोटबुक्स थी। जैसे होता है ना किताबी टाइप्स, बट इतनी नहीं थी, वो पढ़ती अच्छी खासी थी, टॉपर बंदी थी अपनी। किताबी कीड़ा नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। तो रात का टाइम था, सारी पैकिंग करती है अपनी आराम से बैठ के, क्योंकि कल की ट्रेन थी भाई, उसको जाना था, पैकिंग तो करेगी। पैकिंग कर रही थी, तो सारी पैकिंग हो जाती है, उसकी मम्मी नीचे से बुलाती है तारा, और वो जाती है नीचे। सब खाना खा रहे थे, वो भी आती है, बैठती है अपनी फैमिली के साथ, खाना खाती है। तारा के पापा देखते हैं एक बार तारा को, और बोलते हैं, तारा बेटा सवेरे लंच हो गया ना, या मैं कुछ हेल्प करूँ? तारा बोलती, नो डैड डोंट वरी, सब हो गया है, कल की ट्रेन है। तारा के पापा छोटी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं, बेटा अपना ध्यान रखना, वहाँ पर अच्छे से रहना। तो फिर तारा की मम्मी बीच में कहती हैं, खाना टाइम पे खाना। तभी तारा की फेस पे थोड़ी स्माइल आती है, और वो फिर कहती है, अपने पेरेंट्स के टाइप साइड देखती है और कहती है कि ओके डोंट वरी मम्मा पापा, बड़ी हो गई हूँ मैं, अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, हाँ डोंट वरी। ऐसे ही इनकी सब बातें हो रही थी, और फिर तारा का भाई कहता है, हाँ तू जा यार, मैं अपना मस्त सोच ही रहा था गेमिंग सेटअप करने का, जगह नहीं है मेरे रूम में ज़्यादा, अब तेरे रूम पे करूँगा। तारा उसको एक लुक देती है गुस्से वाला कि क्या बोल रहा है, मेरा रूम है वो, ठीक है। उसको बोलती है कि ताला लगा के जाऊंगी, मैं भी देखती हूँ तू कैसे करता है ये सब। फिर ये लोग थोड़ा हंसते हैं, मतलब ऐसी मजाक मस्ती चल रही थी, थोड़ा हंसते हैं, खाना वाना खा लेते हैं। और तारा का भाई थोड़ा ही छोटा था, उससे ज़्यादा नहीं, 1-2 साल। तो वैसे बातें करते थे दोनों, ठीक है। तो ये सब हो जाता है, उसके बाद सब खाना खा के अपने रूम में चले जाते हैं। अब आता है हमारा मॉर्निंग का सीन। जब तारा को गुड बाय करनी होती है अपनी सिटी, अपनी फैमिली, तो जाती है, मतलब उसकी फैमिली जाती है, फैमिली के साथ जाती है वो स्टेशन पे। ट्रेन अभी आई नहीं थी, थोड़ा टाइम था, तो अपनी फैमिली से अच्छे से मिलती है। और टिपिकल इंडियंस थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं कि बेटी घर से दूर जा रही है। तो उसकी मम्मी के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब मिस अनीका कपूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं थोड़े थोड़े। तो वो जाती है, अपनी मम्मी को अच्छे से हग करती है और कहती है, मम्मी डोंट वरी, मैं आ जाऊँगी जल्दी, डोंट वरी, इतना ध्यान रखूँगी, अच्छे से खाना भी खाऊंगी, आप अपना ध्यान रखना और सबका ध्यान रखना। और फिर अपने भाई के पास जाती है तारा, उसके थोड़े बाल बिगाड़ दिए, मतलब इन द सेंस उसका भाई मस्त झाल वाल लगा के बाल सेट करके आया था, ठीक है। अच्छा लग रहा था, उसके बाल बिगाड़ दिए तारा ने आगे। अब थोड़ा ऐसे इरिटेट हो जाता है, और इरिटेटेड वाला लुक देता है तारा को कि मेरे बाल क्यों बिगाड़े तूने। अब तारा उसको देखती है, थोड़ा हंसती है, ठीक, और बोलती है, इतना भी अच्छा नहीं लगता तुम, ठीक है, चुप रह। तारा का भाई भी शांत हो जाता है कि ठीक है, कर ले दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जा रही है तू। तारा उसको बोलती है कि ध्यान रखना सबका। और फिर वंश भी छोटी सी स्माइल करता है, अपना सर हाँ में हिलाता है। और फिर तारा जाती है ट्रेन पे, अपनी सीट पे बैठती है, और उसकी विंडो सीट थी, ठीक है, वहाँ बैठती है, अपनी फैमिली को वहाँ से बाय बाय करती है। ट्रेन भी स्टार्ट हो ही गई थी, और उसके फेस एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कि थोड़ी एक्साइटमेंट और थोड़ी इमोशनल, फैमिली से दूर जा रही है। और एक्साइटमेंट क्योंकि वाओ,
मतलब उसका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम सिटी, उसका ड्रीम पूरा होने वाला था। डॉक्टर बनने जा रही है भाई वो। तो अपनी डायरी निकालती है, जैसे कि उसकी आदत है, मैं बता रही हूँ उसकी आदत है डायरी लिखना। डायरी निकालती है, उस पर लिखती है कि न्यू जर्नी बिगिंस, और फिर बंद करती है, अपने बैग में डालती है वापस। थोड़ा टाइम के बाद वो आ जाती है मुंबई, उसकी ड्रीम सिटी। हम्म उसका ड्रीम कॉलेज था जहाँ पे। कैब बुक करती है वहाँ पे। कैब आती है, वो एड्रेस देती है, बैठती है, और फिर थोड़ी देर बाद कैब वाला उसको ड्रॉप कर देता है सीधा हॉस्टल के सामने। और वो अपना पे वगैरह करती है उसको, कैब वाले को, और फिर वो कैब वाला चला जाता है। अब वो हॉस्टल के अंदर जा ही रही थी कि कुछ लोग नहीं होते बाहर हॉस्टल के, ऐसे ही बिल्ले लोग घूम रहे थे। तो वो सब थे। अब सब देख रहे हैं तारा को। अब मैं आपको उसका लुक बताती हूँ। एज 21, प्योर वाइटिश स्किन उसकी, एकदम वनीला स्किन जैसे। और उसके बाल भी काफ़ी लॉन्ग थे, इन द सेंस उसकी कमर तक, और बट वेवी वेवी बहुत सही लगती थी। उसकी आइज़ ब्लैक कलर की, बहुत प्रिटी, मतलब बंदी बिल्कुल अप्सरा टाइप्स थी। उसने एक वाइट कलर की कुर्ती पहनी थी और नीचे जीन्स डाली हुई थी। वो था ना पिंटरेस्ट लुक, पता ही होगा आप लोगों को, वैसा लुक था उसका, एकदम अप्सरा टाइप्स। और उसकी हाइट भी अच्छी थी यार, 5'1" के आसपास। प्रिटी तो बहुत है तारा। अब हमारे नेक्स्ट सीन पर आते हैं। तारा अंदर जा रही थी, सब उसको घूम रहे थे, मतलब क्या ही है वो, ठीक है। अंदर जा रही थी, वो जाती है रिसेप्शन एरिया पे, अपना रूम पूछती है, रूम नंबर वगैरह सब पूछती है। तो उसका रूम नंबर बेसिकली होता है 143, 143। हम्म हाँ, पता तो होगा ही तुम लोगों को, आई नो, ओके। सो उस रूम के सामने पहुंचती है वो, रूम नंबर 143। तारा उस रूम में एंटर करने से पहले जस्ट तारा को एक स्टिकी नोट दिखता है, उस पर लिखा होता है कि आई बैक इन 10 मिनट्स, अंदर झाँकना मत। तारा भी लाइक ये क्या हो रहा है। मतलब वाह ब्रो, मैंने तो सिंगल रूम के लिए रिक्वेस्ट की थी, लगता है कि अब रूम शेयर करना होगा। शिट यार। अब वो डोर ओपन करती है, अंदर जाती है थोड़ा, और शॉक शॉक होती है थोड़ा, मतलब ऐसे आइज बड़ी बड़ी हो जाती है उसकी। सामने कैन, सॉफ्ट ड्रिंक के कैन पड़े हुए थे, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। सोफे पर गिटार पड़ा हुआ था, और बाकी सारी चीज़ें। और वो ये देख कर समझ जाती है कि कंफर्ट जोन के बाहर ही होने वाली है उसकी जर्नी। तो अब मैं आपको रूम बताती हूँ कैसा था। बेसिकली 2 बेड थे रूम में, जैसे होता है ना नॉर्मली हॉस्टल में। और एक किचन था, एक वॉशरूम एरिया था, और एक सोफ़ा रखा हुआ था, और टीवी वगैरह लगी, टीवी वगैरह, हाँ टीवी वगैरह लगी हुई थी। अच्छा खासा हॉस्टल था, ठीक है। तो तारा ने अपना जो भी था सामान वगैरह वो सब रखा एक जगह, और सेट। अब थोड़ा सा बैठी वो, और सोचने लगी कि यार अब तो रूम शेयर ही करना पड़ेगा। शिट। तो अब वो उठती है, तारा उठती है, अपना सामान थोड़ा सेट करती है, जहाँ उसको जगह मिलती है अपने हिसाब से वो करती है। उसके बाद वो थोड़ा जो फैला हुआ होता है ना सामान, उसकी रूममेट ने जो फैलाया हुआ होता है वो थोड़ा क्लीन करने लगती है। और जब वो कैन्स वगैरह सब साफ कर रही थी ना, तभी पीछे से डोर के ओपन होने की साउंड आती है। और तारा उस पॉइंट पर पीछे एक बार देखती है, और वहाँ उसको दिखती है एक लड़की, मैसी बन बना के, ब्लैक शर्ट, स्लीव रोल्ड, जीन्स पहना था। उसकी हाइट तारा से थोड़ी बड़ी थी, मतलब उसकी हाइट थी 5'5", स्किन कलर डस्की बट बहुत प्रिटी, बहुत प्रिटी, ठीक है, मतलब अट्रैक्टिव बहुत। सो या मीट माहिरा राजपूत, हमारी दूसरी मेन लीड। अब इनका थोड़ा सा आई कांटेक्ट होता है, बहुत क्यूट सा, थोड़ा सा ही होता है, 2-3 सेकंड का, बहुत इंटेंस सा, ठीक है, होता है। फिर मायरा कहती है, हे मिस सफाई की दुकान, कहती है, हे मिस सफाई की दुकान, वेट, मैंने फैलाया है, मैं खुद साफ करूँगी। बाय द वे, आई एम माहिरा राजपूत, एंड यू आर तारा, तारा कपूर, राइट, माई रूममेट। अब तारा के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज होते हैं, थोड़ी वो ऑकवर्डली स्माइल के साथ कहती है, यस आई एम। मायरा कहती है, ओके, कैन यू प्लीज साइड। और उसके फेस पे ज़्यादा कोई खास एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बस ये कहती है, और तारा के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही वो जाती है, कैंस वगैरह पड़े थे वहाँ पे, और वो साफ करने लगती है। तमीज़ तो है बंदी में यार। और जब मायरा ये सब कर रही होती है ना, तारा उसको ही देख रही होती है, और तारा के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है, वो वाली स्माइल, जैसे कि यार इतनी खराब भी नहीं है ये लड़की,
और अब मायरा एक बार फिर तारा की साइड देखती है और तारा के फेस पर वो जो स्माइल थी ना वो देखती है और इनका फिर थोड़ा आई कांटेक्ट होता है। अब तारा अब तारा को मायरा थोड़ा अवॉइड करती है, मतलब सो रूड ना। तारा भी यही सोचती है, हाँ। तारा का मुंह पे बन जाता है वैसे टाइप की, ब्रो मुझे अवॉइड किया, मुझे सीरियसली तारा कपूर को इग्नोर किया इसने। अब देख बिल्ला, मैं कैसे इग्नोर करती हूँ। और फिर तारा अपने बेड पे जाती है, अपनी वही डायरी ओपन करती है और उसमें लिखती है कि एक लाइन लिखती है उस पर वो कि माई एक्सीडेंटल रूममेट इज़ डैम कूल बट ऑल्सो सो रूड। ये बात आता है इनका डिनर का टाइम। तो मायरा बेसिकली सब कुछ क्लीन कर चुकी होती है अपने हिसाब से, मतलब ऐसे नॉट प्रॉपरली लाइक तारा, जैसे ऐसे ऊपर ऊपर दिखाने के लिए बस कि क्लीन है बस। और फिर उसके बाद मायरा टाइम देखती है, फिर तारा को देखती है और विदाउट एक्सप्रेशन चेंज उसको बोलती है कैंटीन चलें, इट्स डिनर टाइम। तारा थोड़ा घूरती है मायरा को कि अजीब बंदी है यार। फिर मायरा बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है और तारा भी आती है पीछे पीछे, क्योंकि भूख तो लगी थी नहीं यार, सुबह से मतलब बेचारी ने कुछ खाया नहीं है। मतलब उसकी मम्मी ने रखा था भाई, थोड़े बहुत वो रखती है ना इंडियन मदर्स, वो रखा हुआ था, वो खा रही थी वो आराम से ट्रेन में। लेकिन उसको भूख बहुत लगी हुई थी, इसलिए वो मायरा के पीछे पीछे जाती है। मायरा थोड़ी सी स्माइल करती है क्योंकि उसको पता होता है पीछे पीछे तो आ रही है बंदी उसके, ठीक है। मायरा स्माइल करती है थोड़ी सी। उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं कैंटीन, वहाँ पे बैठते हैं ये लोग साथ में अपना अपना खाना लेके। ये लोग खाना स्टार्ट करते हैं। तारा काफ़ी तमीज़ में खाना खा रही थी, मतलब उसको भूख बहुत लगी थी लेकिन तमीज़ में खा रही थी बंदी एकदम प्रॉपर। और मायरा बस तारा को देख रही थी, ताड़ रही थी तारा को। तारा काफ़ी अच्छे से खाना खा रही थी अपना। तारा अपने खाने में मस्त थी, उसको कुछ नहीं दिख रहा था उसके सामने कि आगे कौन देख रहा है उसको कौन नहीं देख रहा। ये देख के थोड़ा मायरा ये देखती है, उसको थोड़ी स्माइल करती है और फिर वो अपना खाना खाती है। और फिर ये लोग जब वहाँ से जा रहे होते हैं ना रूम में, तो तारा भी जा रही होती है। तो तारा से जो है वो एक लड़का जो होता है ना वो टकराने वाला होता है। और तारा कुछ सोचते हुए चल रही थी तो उसको दिख नहीं रहा होता है सामने, उसकी टक्कर होने वाली थी उस लड़के से। तभी मायरा तारा को कम उम्र से पकड़ती है और अपने क्लोज करती है और इनका होता है प्यारा सा आई कॉन्टेक्ट, 5-6 सेकंड का, ज़्यादा नहीं बट बहुत सही होता है। और फिर मायरा कहती है धीरे से, कमर से हाथ वगैरह नहीं हटाती, वो उसी पोजीशन में रहती है। और ये लोग यू नो हाइट डिफरेंस बहुत सही रहता है। तो फिर मायरा थोड़ा सा बैंड होती है, तारा के एज के पास जाती है और कहती है कि मिस कपूर अपनी आंखों को भी यूज़ कर लीजिए। और ये कह के वो तारा को छोड़ती है और चली जाती है। और यहाँ तारा, उसकी तो सांस ही अटक गई थी भाई, मतलब क्या हुआ अभी है इसके साथ, वो ये क्या था, मतलब इस टाइप। वो थोड़ा खुद को काम करती है कि ओके तारा कूल डाउन, कुछ नहीं हुआ, बस टक्कर होने से बचाया उसने और क्या। और फिर वो भी जाती है रूम में, वो जाती है, डोर ओपन करती है। वहाँ अंदर मायरा अपना गिटार लेके बैठी थी अपने बेड पे आराम से, और वो एक ट्यून बजा रही थी सॉफ्ट सी, बहुत सॉफ्ट ट्यून बजा रही थी, वैसा नहीं कि कान ही दुखने लगे, बहुत सॉफ्ट बजा रही थी, कुछ गुनगुना रही थी, बहुत मेलोडिक था जो भी था। ओके, तारे देखती है और बिना उसको डिस्टर्ब किए, बिना मायरा को डिस्टर्ब किए अंदर जाती है, क्योंकि मायरा फुल अपना फील ले रही थी उसके गिटार का। उसने आइज़ क्लोज की हुई थी। तो तारा शांति से आती है और अपने बेड में जाके बैठ जाती है। और बस अब वो भी थोड़ा आइज़ क्लोज करती है और वो भी फील करने लगती है मायरा की म्यूज़िक को। मतलब सुकून तो है मायरा के साउंड में यार, नो डाउट। फिर मायरा अपनी आइज़ ओपन करती है, जब उसका हो जाता है वो बजा लेती है अपना गिटार आराम से, जब उसका मन भर जाता है आइज़ ओपन करती है, देखती है तारा को। तारा तो बढ़िया सो गई थी, मतलब उसको कोई होश ही नहीं था, आराम से सो रही थी। मायरा जाती है तारा के पास, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है। बंदी अच्छी तो है यार, आई नो, बट अभी तो ट्विस्ट एंड टर्न बाकी है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, बाय बाय। सो गाइस यस, यहीं पे हम थोड़ा एंड करते हैं, आगे की स्टोरी बाद में। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी हो वो भी कमेंट कर देना प्लीज़। थैंक यू।